हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा करने का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम ने जुल्म की इंतहा करार दे दिया। हुकूमत ने बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म कर दी। इजाफी चार्जेस का खात्मा चाहते हैं। सार्फिन सिर्फ बिजली की कीमत अदा करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खत अरसाल कर दिए। बिजली के नर्ख कम करने के लिए हुकूमती इक़दाम की भी उजागर किए। खत में कहा, बिजली बिल्स में मुतअद्दिद चार्जेस और ड्यूटी से सार्फिन उलझन का शिकार हैं। तनख्वाहों और पेंशन में 70% इजाफा किया जाए। कराची में उस्ताज़ा अपना हक लेने के लिए एक बार फिर सड़कों पर। हुकूमती वफ़द के साथ मुज़ाकरात नाकाम। उस्ताज़ा का वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने धावा बोल दिया। एहलकारों का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। 25 से ज़ायद उस्ताज़ा को हिरासत में ले लिया गया। टीचर्स अलायंस के रहनुमाओं का अचानक एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा की हिकमत अमली बताएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। आइंदा माली साल का मालियाती बिल आज से नाफिज़ुल अमल होगा। कौमी असम्बली ने हुकूमत के 10 साल मुकम्मल और 2 ज़ैली तरमीम की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की 78 तरमीम ऐवान ने मुस्तरद की थी। सिंतास मुआहदे की मौतली गैर कानूनी करार। भारत सिंतास मुआहदे के तहत जारी सालिसी को यकतरफा तौर पर नहीं रोक सकता। आलमी अदालत ने अपने 2023 के फैसले की तौसीक करते हुए लिखा कि सालिसी का अमल मुनसिफाना, बरवक्त और मौसर अंदाज में जारी रहेगा। कोई भी फरीक अदालत के दायरे इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के हवाले से मुस्तकिल अदालत बराए इंसाफ के तहत सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारत से फौरी और दयानतदाना अमल दरामद का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, साबित हुआ सिंतास मुआहदा न सिर्फ मौसर है बल्कि भारत इस मुआहदे के तहत किसी एक तरफा इक़दाम का मजाज नहीं। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम होगा। दरियाओं का पानी बंद करके भारत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। मोदी सरकार को अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत करने नहीं देंगे। भारत आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अपनी पॉलिसियों पर एक बार फिर नज़रसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। अमरीका ने शाम पर से इक़्तिसादी पाबंदियाँ उठा लीं। ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जमान ने कहा कि साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि गज़ा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। वाशिंगटन पोस्ट का ईरानी जौहरी तनसीबात को नुकसान ना पहुंचाने का दावा तर्जमान व्हाइट हाउस ने मुस्तरद कर दिया। कहा कि नामालूम ईरानी हुकाम जानते हैं कि जौहरी तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम ने सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान हुई गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के बाद ये बात कही, जिसके मुताबिक अमरीकी हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछे किया है। G7 वज़ीर ख़ारजा का इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी की हमायत का इयादा। G7 वज़ीर ख़ारजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ मुश्तरका बयान। G7 वज़ीर ख़ारजा की तमाम फ़रीक़ैन से खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचने की अपील। G7 वज़ीर ख़ारजा की ईरान में IAEA चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ के खिलाफ गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मज़म्मत। G7 वज़ारत ख़ारजा की मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइल की सलामती के लिए हमायत बरकरार है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़ीर ख़ारजा का ईरान से अफज़ूदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा ना शुरू करने का मुतालबा।
अवाम होशियार, खबरदार, 5 जुलाई तक बारिशें होंगी धुआंधार। NDMA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। 27 मई तक नानालई और दीगर नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आयत, नोटिफिकेशन जारी। सिंध में भी तूफ़ानी बारिशें होंगी। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा।